चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं 10 नंबर। ठीक है, देखिए 10 नंबर डिस्कस करते हैं। ये क्या कर रहा है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में? एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। देखिए क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 24 ऑरेंज। देखिए जितने में 28 ऑरेंज उसने खरीदा उतने में ही उसने 24 ऑरेंज को बेच दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे निकालना है। इसमें आपको सोचना भी नहीं है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, बस यहीं पे बात खत्म हो गई। आप देखिए निकालिए यहाँ से। 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स, ठीक है। तो सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। देखिए इसका हम रेशियो जब हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 7 है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 1 अपॉन 6 कितना परसेंटेज के इक्वल होता है? ये होता है 16 इज टू 2/3, ठीक है। 16 से ही 2/3% के इक्वल होता है, ठीक है। इतना परसेंट का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई सेलिंग 40 आर्टिकल ए पर्सन लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। देखिए ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। देखिए फाइंड द लॉस परसेंटेज, यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे आपको सोचना नहीं है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बस जो दिया है क्वेश्चन में वो निकालना है, ठीक है। देखिए जब उसने 40 आर्टिकल को बेचा, ठीक है, एक पर्सन, तो उसको लॉस कितना हुआ? 10 आर्टिकल के बराबर उसको लॉस हुआ, ठीक है। 10 आर्टिकल के किसके बराबर लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस के बराबर इसको लॉस हुआ, ठीक है। इसमें देखिए इसमें हमें कुछ नहीं मानना है। हमें इसमें सपोज करिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को हमने 1 माना, या सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा तो सेलिंग प्राइस को हमने 1 माना, ऐसा हम नहीं मान के चलेंगे। इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। एक अच्छा सा मेथड हमने लाया है आपके लिए, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 10 आर्टिकल का, ठीक है। सपोज करिए 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज करिए 10 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब लॉस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस इस कंसेप्ट को पकड़ना है। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो क्या हम कर सकते हैं 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा और 40 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कम होगा, तभी हमने माइनस किया है। अब कम होगा तभी लॉस होगा। किसके इक्वल होगा? 10 आर्टिकल। 10 आर्टिकल किसका है? कॉस्ट प्राइस का है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? बस अब कुछ नहीं करना है, आ जाएगा आंसर। देखिए सिंपल सा सवाल है ये। इस कंसेप्ट को अगर जिसको समझ में आ गया वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, बना के ही आएगा एग्जाम से। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को एक तरफ लाते हैं, सेलिंग प्राइस को दूसरे साइड ले जाते हैं, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 CP। इसको हम वो साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 SP। 40 SP, ठीक है। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया।
सेम जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे, रेशियो हम निकालते थे, सेम इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे आप रेशियो निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। 1/4 कितने के इक्वल होता है, कितना परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। बस हमें नहीं देखना है लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 25%, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है लॉस हो रहा है। हमारा आंसर कौन सा होगा, 25% आएगा। देखिए और भी क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, बाई सेलिंग 65 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। ये क्या क्या कर रहा है, गेन यानी उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस कम होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। इस केस में क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 30 किसका है, कॉस्ट प्राइस का है, 13 CP। 13 CP क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं 65 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा किससे, 65 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेलिंग प्राइस को सेपरेट करिए, कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करिए, दोनों को इक्वल के अपोजिट साइड में ले जाइए। 65 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 78। ठीक है, 78 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ 13 से हम कैंसिल करते हैं, 13 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल दीजिए दोनों का रेशियो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितने पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है 5 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो 1/5 किसके इक्वल होगा, 20%। नहीं, उसको कितना होगा, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक देखिए क्या कर रहा है, बाई सेलिंग 6 आर्टिकल ए पर्सन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, तो फाइंड द गेन परसेंटेज, उसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट हुआ कितने आर्टिकल का, 2 आर्टिकल का। किस पे प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे उसको प्रॉफिट हुआ, कितने पे, कितना, 2 आर्टिकल का। ठीक है, उसने सेल कितना किया, 6 आर्टिकल को उसने क्या किया, सेल किया, यानी प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, बस अब यहीं पे आपका सवाल सॉल्व हो गया। CP और SP को सेपरेट कर दीजिए इक्वल के, अपोजिट साइड में हम इसको लाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 6 कॉस्ट प्राइस। कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, 2 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा डिफरेंस, 1। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, 1/2 कितना आ जाएगा, 50% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, 2023 का है।
देखिए ऑन सेलिंग 14 नोटबुक ए सेलर मार्क ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक। ठीक है, ये क्या करा, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 नोटबुक का प्रॉफिट हुआ, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस का जो भी 9 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है उतना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने बुक को उसने सेल किया, 14 बुक को सेल किया, उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और 14 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 5SP इज इक्वल्स टू 14CP। SP और CP का जब हम निकालेंगे यहाँ पे रेशियो, तो सेलिंग प्राइस 14 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितने पे 9 का डिफरेंस आया, सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ, 9 हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20, यानी 180% का प्रॉफिट। ठीक है, इसको देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1/5 कितना होता है, 20%, 20% इंटू 9, 180%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, ऑन सेलिंग 18 पेन एट 360। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 18 पेन को उसने बेचा कितने में, 360 रुपये में। ठीक है, देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया है उसने, प्राइस लिखा है। ठीक है, वहाँ पे प्राइस नहीं लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। 1 पेन का क्या मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे, लेकिन हमारा आंसर आएगा किस में, रुपीज़ में। देखिए कैसे आएगा, 18 पेन को जब उसने बेचा, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ, लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। उसको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितने का, कॉस्ट प्राइस पे उसको लॉस हुआ है। ठीक है, यानी लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो 18 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा 18 पेन के सेलिंग प्राइस से। ठीक है, चलिए इसका रेशियो हम निकालते हैं। तो रेशियो जब हम निकालेंगे तो 15CP इज इक्वल्स टू 18SP। 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 360 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे, 5 किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 5 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, तो क्या 6 किसके इक्वल होगा, 360 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और 2 72, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 432 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 18 पेन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 432 अपॉन 18। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स और 4 3 7, 24 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा, 24 रुपीज़। बस
देखिए सेम कंसेप्ट हमने लगाया, बस यहाँ पे हमने एक चेंजिंग किया कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस 5 है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसको लेना, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा तो हम ये लेंगे, सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है तो हमने ये लेना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 360, किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, यहीं से अब हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। 18 पेन का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। अगर टोटल पेन का कॉस्ट प्राइस अगर पूछता तो हमारा आंसर ये होता है, 1 पेन का पूछ रहा है तो 24 रुपीज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए शॉपकीपर बॉट 24 चेयर फॉर 18,000 रुपीज़। ठीक है, ऑन सेलिंग देम ही हैड ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। ठीक है, उसको कितना का प्रॉफिट हुआ 4 चेयर का, किसके किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। देखिए यहाँ पे कह रहा है ईच चेयर का सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने खरीदा है इतने में, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए दिया हुआ है इसमें। ठीक, उसके अपोजिट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का 4 चेयर का, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, देखिए 20 चेयर का जब प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 20 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 SP इज इक्वल्स टू 20 CP। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5। यहाँ पे रेशियो किया जाएगा SP और CP का। देखिए SP और CP का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 5:4। यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बाउट यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 18,000 है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 4 है। बस यहीं पे हमारा सवाल ख़त्म हुआ, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 किसके इक्वल होगा, 18,000 के इक्वल होगा। सॉरी, तो 5 किसके इक्वल होगा, 18,000/4 इंटू 5। जब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4500। ठीक है, तो इसका देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4500 आएगा ना, ये 0 4 90 45, हाँ सही है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 20 और 2 22, देखिए इतना रुपीज़ आ जाएगा किसका, 20 चेयर का रेट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा ये क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, कितने चेयर का, 20 चेयर का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना होगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 रुपीज़। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था आया था, ये देखिए आया था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या आया था, कॉस्ट प्राइस, और ये भी आया था आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्या कर रहा है, बाई सेलिंग 80 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंटेज। बस बस सेम जैसे हमने 2-3 सवाल छोड़ करके पहले वाला जो हमने सवाल किया था उस तरह का सवाल है। ये देखिए उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 40 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसने क्या किया है, 80 आर्टिकल को जब प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तभी उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 SP इज इक्वल्स टू 80 CP। ठीक है, ये 1 टाइम्स और ये आ गया 2 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब हम रेशियो निकालेंगे यहाँ पे तो 2:1 होगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है,
1 आ रहा है। किसके ऊपर? 1 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 है, तो 1/1 कितना होगा? 100% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट रुपीज 2240 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स। देखिए क्या करा है, जब उसने 38 बॉल को सेल किया तब उसको 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस कब होगा? किसके ऊपर हुआ है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है। कब होगा लॉस? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, 38 बॉल सेलिंग प्राइस, ठीक है, तभी उसको क्या होगा? लॉस होगा। बस यहाँ से अब निकाल दीजिए। 32 CP इज इक्वल्स टू 38 SP। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 16 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9। दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो CP और SP दोनों का जब हमने रेशियो निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे SP कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? सॉरी, हमें डिफरेंस पे नहीं जाना है, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 19 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है? 16 है। तो क्या हम लिख सकते हैं 2240 डिवाइडेड बाई 16 इसके इक्वल होगा। हम करते थे ना ऐसे। जो 16 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2240 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस कह रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 19 है। 19 किसके इक्वल हो जाएगा? 2240 अपॉन 16 इंटू 19। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं। 4 से कैंसिल हम करेंगे इसको तो 5 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है, और 5 और ये आ जाएगा 4 से कैंसिल कर रहे हैं ना, सॉरी, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है, और 0। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 140। ठीक है, ये कितने का है? 38 बॉल का है। ठीक है, हमें 1 बॉल का निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अभी? ये इसका 140 इंटू 90 कितने का? 38 बॉल का। तो 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपको 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 140 इंटू 19 अपॉन 38। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 70। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 70 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा भी तो कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे आपको। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है। बाई सेलिंग ए नोटबुक फॉर 19.50 रुपीज़। ठीक है, 19 रुपये 50 पैसे में एक नोटबुक को क्या किया? सेल किया। शॉपकीपर गेन 30%। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। यानी उस वो कितने में बेचेगा जिससे कि उसको कितने का प्रॉफिट हो? 40% का प्रॉफिट हो। देखिए यहाँ पे देखिए आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। यानी हाँ कि 130% किसकी इक्वल है? 19.50 के इक्वल है।
तो क्या हम कर सकते हैं 140% किसको इक्वल होगा, क्योंकि 40% का क्या चाहिए उसको, गेन चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए उसको। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है। तो 19.50 अपॉन 130 इंटू 140। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, 2 जीरो हमने लिया है, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से उड़ाएंगे, 1 जीरो हम यहाँ से उड़ाएंगे, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं 13 से, तो 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 210, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 21 रुपीज़ आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा 21 रुपीज़ में जब उसको सेल करेगा तो उसको 40% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बाइज सम आर्टिकल एट P पर दर्जन। देखिए एक आदमी है, कुछ आर्टिकल उसने खरीदा है, जो P रुपये में कितना खरीदा उसने, 12 आर्टिकल खरीदा, 1 दर्जन उसने खरीदा, ठीक है। एंड सेल देम एट P/8 रुपीज़ पर आर्टिकल, ठीक है। यानी एक पीस उसने कितने में बेचा, P/8 रुपीज़ में भी उसको बेचा। देखिए यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे P है, तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, P/12 हो जाएगा। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है और 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, P/12 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, P/8, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2P/3P। इसका डिफरेंस कितना है, देखिए इसका डिफरेंस आ गया 1P, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 1P डिफरेंस है, किसके ऊपर हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 2P, वह P से P कैंसिल हो गया, 1/2 कितना परसेंट होता है, 50% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।